बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैश्य ने सबसे पहले क्या किया कि राजा से विदा मांगने के बाद मंगलाचरण किया। जब कहीं भी हम यात्रा पर जाते हैं तो मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण मतलब कभी हमारे यात्रा में अमंगल न हो, मंगल होने के लिए ही मंगलाचरण किया जाता है। इसलिए उन्होंने मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को कुछ धन दान दे करके धन को शुद्ध किया और रास्ते में एक नदी आ रही थी, नदी को पार करना था, तब घर पहुंचना था। नाव में सवार होकर के सारे धन को नाव में रख दिया और अपने गंतव्य स्थान के लिए जब जाने लगा तब मन में भगवान के विचार आया कि हे, एक बार इसकी परीक्षा लेते हैं। कैसी परीक्षा? इतने दिनों तक कष्ट भोगने के बाद मनुष्य का जो है वो दिमाग ठिकाने लग जाता है, इसका लगा है कि नहीं। तुरंत भगवान ने एक साधारण दंडी का रूप धारण किया और जा करके इनसे पूछ लिया, हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? प्रेम पूर्वक भगवान ने पूछा साधारण व्यक्ति के रूप में। उसने सोचा कि लगता है कि धन के बारे में पूछ रहा है, कुछ मांगेगा हमसे। तो कहा कि क्या बात है, मेरी नाव में तो घास फूस भरा हुआ है, लता पत्र भरे हैं, आप क्या लेना चाहते हैं? भगवान ने कहा कि नहीं, यदि लता पत्र भरा है तो तेरा वचन सत्य हो जाए। तुम जो कह रहे, क्योंकि तुम झूठ बोल नहीं सकते, तुम्हारा ही वचन सत्य हो जाए। और यही है कि मनुष्य अपने ही कर्मों से अपने को बंधन में डालता है और दुख के घेरा में चला आता है। अब हमको मकान चाहिए, इसकी भूख हो गई और संजोग से मकान होने के पहले यदि मृत्यु हो गई, अब मकान मांगना भगवान से बंधन का कारण बन गया। और भगवान तो मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, भगवान मनोकामना का पूर्ण करेंगे। कैसे करेंगे? अब तो ये शरीर चला गया, अब आपको उस मकान को पाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कर्मों के बंधन में पड़ गया। और समस्या क्या हो, क्योंकि भगवान तो मनोकामना पूर्ण करेंगे, एक भी मनोकामना बिना पूर्ण किए भगवान छोड़ते नहीं हैं। और मनुष्य फिर जन्म ले और फिर कष्टों का सामना, क्योंकि जन्म लेने के कारण केवल कष्ट ही है। और इसलिए मनुष्य बहुत ज़्यादा अरमान रखना भी मनुष्य के लिए घातक होता है। इसलिए बहुत अरमान नहीं रखना, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि वो आपके भाग्य से ज़्यादा मिला है। भगवान ने करुणा किया, कृपा किया, तभी आपको मिला। ये हाथ, ये आँख, ये सारे शरीर के अंग बहुत देखिए ना, बहुत जन्म से ये अंधे हैं, उनको दुनिया देखने को ही नहीं मिला। कोई पैर से लगड़ा जन्म हुआ, उसको चलने में परेशानी है। भगवान ने यदि सुरक्षित शरीर दिया है हम आपको, ये भगवान की कम करुणा है क्या? सुबह से लेकर जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए न जाने आधा किलो 1 किलो लोग किलो के वजन से दवाइयाँ खाते हैं पचाने के लिए, और तब भी नहीं पचता है। और आपको बिना दवाई के खाना पच रहा है, ये कम कृपा है क्या भगवान की? बहुत बड़ी कृपा है। फिर भी हम अपने को संतुष्ट नहीं कर पाते, ललायित रहते हैं। तो ये हमारे अज्ञान का कारण है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। इसलिए इस चीज़ को समझना अति आवश्यक है जीवन में। उसने जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा तेरा वचन सत्य हो जाए, और कुछ दूरी पर जा करके उन्होंने आसन लगा दिया। परेशानी क्या हुई? जैसे ही वो कहा कि मेरे नाव में लता पत्र भरे हैं, और कह करके जब वो चल दिए दंडी, तो बड़ा खुश हुआ और दामाद से अपनी शाबाशी लूट रहा है। क्या कहा? देखा मैं कितना चालाक हूँ, मुझे 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा उसे, और उसको आसानी से लौटा दिया। और पूरा हा 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 ठहाका मार करके हंसने लगा, और ऐसा हंसा कि ऊपर की ओर उसका चेहरा हो गया हंसते हंसते। और जैसे ही हंसी कम हुई और दृष्टि नाव में पड़ी, तो सचमुच का घास फूस में परिवर्तन हो गया था, क्योंकि भगवान की वाणी थी। भगवान की वाणी असत्य कभी होती ही नहीं है, सत्य है, इसीलिए उनको सत्यनारायण कहा गया। और अब जितना जोर जोर से हंस रहा था और शाबाशी दे रहा था अपने चालाकी का दामाद से, उतना ही जोर से
रोने शुरू कर दिया और कारण रोते रोते मूर्छित हो गया। और मूर्छा खुलने के बाद देखा नाव में लता पत्र, तो चिंता करने लगा। चिंता क्या किया कि हाय हाय, इतना कष्ट तो मैंने अपने जीवन में पहले ही पा लिया था। इतने दिनों तक जंगल में रहा, जेल में रहा, और आज जब सुख की बारी आई थी तो सारा धन नष्ट हो गया। एक पुरुष का बल क्या होता है? धन ही बल होता है। और एक स्त्री का बल क्या होता है? उसका पुरुष ही बल होता है। पति सुरक्षित है तो बहुत धन कमा लेगा, और पति के पास धन है तो जीवन चला लेगा। इसलिए धन जब गायब हो गया तो वो तुरंत बौखला गया और चिंता करके रोने लगा। और तब दामाद जी ने कहा कि व्यर्थ शोक करते हैं ससुर जी, और टोंट भी कसता है आदमी, आप तो चालाक आदमी है, आपको रोने की क्या आवश्यकता। नहीं, कि इसी समाज में हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया घर बना लिए तो बार बार बुला करके रिलेटिव को दिखाते, देखो ये एसी इस ब्रांड का लिए हैं, ये पेंट ये कराए हैं, वो कराए हैं। और जब कोई हड़प लेता है, कोई रिवॉल्वर दिखा करके ये मेरा मकान है, तब जा करके उसी के पास रोने लगते हैं, यार कुछ उपाय करो, कुछ देखो, मेरे साथ तो ऐसी समस्या हो गई, वैसी समस्या हो गई है। और उस समय मन में तो तुरंत दिखाती है कि ठीक है, बड़ा पेंट दिखा रही थी अच्छा से, एसी दिखा रही थी घुमा घुमा के। अब वो मन में तो तुरंत सामने फ्रंट पे कह देगी बड़ा दुख हुआ, लेकिन तुरंत हट करके 4 लोगों को पूरा स्पीड में जा करके कहेगी कि बड़ा तेज बन रही थी, अच्छा हुआ इसके साथ। यही समाज है, यही दुनिया है। इस चीज़ को जितना जल्दी हम समझ लें और भगवान के चरणों में लग जाएं, यही जीवन का सारांश है। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को समझते समझते पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है और समझ नहीं पाता कि भगवान ही अपने हैं, बाकी दुनिया में सभी रिश्ते केवल स्वार्थ के कारण जुड़े पड़े हैं। तो इसलिए सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन केवल व्यवहार से करिए, हृदय से नहीं। हृदय तो भगवान को दी, मन भगवान को दे। मन से कभी रिश्ता नहीं निभाइए, हमेशा दिमाग से रिश्ता निभाइए, तब आप सुरक्षित और सुखी रहेंगे। जहाँ मन दिए भगवान समाज को, तो केवल और केवल आपके जीवन में, आपके हिस्से में केवल दुख रहेगा। वहां पर क्या हुआ, उस राजा ने, साधु ने जब ये किया तो उसी का दामाद कह रहा है, व्यर्थ शोक करते हैं आप ससुर जी, आप तो चालाक आदमी हैं। और उसने क्या कहा, अब मर जाते हैं, मरने में ही भलाई है, क्योंकि अब जी कर भी क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे, सारा संपत्ति तो नष्ट हो गया। और घर पर जाकर मुंह क्या दिखाएंगे, इतना दिनों तक हम बाहर रहकर कमाए क्या है। पत्नी के पास तो धन चाहिए, पत्नी को धन देते रहिए तो खुश रहेगी। धन में कमी हुई तो आपको केवल सुनना है, आप नालायक की उपाधि में प्राप्त कर लेंगे तुरंत। ठीक है, यही स्वभाव है सबका, यही सच है। तब उन्होंने क्या किया, दामाद ने कहा कि एक रास्ता बचा है कि जो दंडी स्वामी ने कहा है उनके पास चल करके शरणागति हो लेगा। ऐसे भी तो मरने के लिए आप तैयार हैं, तो आपको चलना जाता क्या है, एक बार प्रणाम करिए, शायद कल्याण हो जाए। ये बात समझ में आ गई तुरंत, क्योंकि लाभ की बात जल्दी बनिया को समझ में आती है। तुरंत साधु ने क्या किया कि गया और जा करके उनके चरणों में लौट गया भगवान के, कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, और ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप और गुण को नहीं जानते तो मैं आपकी माया से मोहित होकर आपके विषय में कैसे जान सकता हूँ। अतः क्षमा कर दीजिए, और पहले वाला जो धन था मेरे नाम में, उसी तरह से नाम में धन भर दीजिए। इस बार मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। फिर लोभ दे रहा है भगवान को, और यही करता है आदमी, लोभ नहीं सौदा है तो। बार बार कहता है भगवान से कि मेरा बेटा का नौकरी लगा दो, 5 किलो लड्डू। इस बार कथा भी कराएंगे। इस प्रकार से ये मानव समझ नहीं पाता कि हम चालाकी कर रहे हैं कि मूर्खता कर रहे हैं। समझता है खुद को चालाक, लेकिन है वास्तव में मूर्ख है। भगवान को 5 किलो लड्डू तुम्हारे देने और न देने से उनको क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हारे जैसे 5 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो 5 किलो से ज्यादा लड्डू चढ़ाने में सक्षम है, और चढ़ाएंगे तो भी नहीं, चढ़ाएंगे तब भी, चढ़ाकर तो आप नहीं खाते हो।
भगवान तो केवल तुम्हारा भाव देखते हैं, तुम्हारे मन में भाव क्या है। इसलिए फिर लोभ दिया भगवान को। भगवान कहा कि जाओ, मनोकामना पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने एवं वस्तु कहा और नाव में धन भर दिया। कि वो तो माया से केवल गायब किए थे भगवान ने। और इन्होंने क्या किया कि तुम पूजा करो अथवा मत करो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। यही भगवान का स्वभाव है। हमने क्या समर्पण किया है कि मुझे मानव शरीर मिला है? चाहे जो कुछ भी हमने पाया है, क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है वो पाने की? जब इस बात की समीक्षा हम करना शुरू कर दें तो शायद हमारे जीवन में जवाब ना ही मिलेगा। लेकिन फिर भी मनुष्य लोलुपता में पड़ा हुआ है कि हम सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी अपने को कमी ही ढूंढ रहे हैं। क्या प्राप्त है इसकी समीक्षा नहीं करते, क्या नहीं है उसकी समीक्षा करके अपने को दुखी किए रहते हैं। यही विडंबना है अज्ञान का। इसलिए भगवान ने वहाँ पर नौका में धन भर दिया और जब ये घर के लिए प्रस्थान किया फिर भी इसकी वही प्रवृत्ति। अभी भी इसका बुद्धि में सुधार नहीं आया। तुरंत दूत को भेजा घर पे, जाओ मेरी पत्नी को खबर दे दो कि बहुत सारा धन और दामाद को लेकर आपके पति गांव के नज़दीक आ चुके हैं। बताइए इसकी क्या आवश्यकता थी? डायरेक्ट भी जा सकता था, लेकिन धन की रक्षा करने वाले दूत को पहले भेज दिया। दूत जब घर पर पहुंचा तो लीलावती कलावती संजोग से उस समय सत्यनारायण भगवान का पूजन ही कर रही थी और जाकर के कान में खबर दिया लीलावती को, उस लीलावती को जिस लीलावती ने 3 बार अपने पति को व्रत करने के लिए तैयार की, उद्यत की, प्रेरणा दी। आज उस लीलावती को क्या हो गया? धन की जैसे ही बात सुनी पूजा से तुरंत उठ गई और वो लीलावती उस धन के लोभ में प्राप्त करने के लिए, पति को प्राप्त करने के लिए तुरंत उस पूजा से उठ करके चल दी और पुत्री को समझाती है, हे कलावती तुम भी इस व्रत को झटपट समाप्त करके आ जाना। ये समझा रही है। जो लीलावती चंद दिनों पहले अपने बेटी को पूजा करने के लिए प्रेरणा दी थी, आज उस पूजा से झटपट समाप्त करने की बात कर रही है। आज भी 90% जजमान यही पूछते हैं, पंडित जी कितना जल्दी आप पूजा करा सकते हैं? झटपट थोड़ा सा कर दीजिए, जाना है। पता नहीं इस पूजा से भी अधिक उसको क्या आवश्यक काम है, ये नहीं जानता कि हमने गर्भ के दरमियान, जब गर्भ में माँ के तड़प रहा था, खून और पीप मवाद के उस थैले में जब मैं पड़ा हुआ था, उस समय कौन सी दुर्दशा थी और उस समय मैंने भगवान से क्या कमिटमेंट किया। हर मानव यहाँ पर उपस्थित हर मानव ने कमिटमेंट किया है भगवान से कि केवल धरती पर इस गर्भ से बाहर मुझे निकालो, इस नरक से बाहर निकालो प्रभु। मैं निकलते ही आपको सर्वस्व समर्पण करूंगा, पूरा जीवन आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये सभी ने ऐसा कमिटमेंट किया और आज 2 घंटे 1 घंटे भगवान के पास बैठने के लिए मौका नहीं है। 24 घंटे में 2 घंटे भी व्यक्ति भगवान के सामने बैठकर बात नहीं कर सकता, आंखें नहीं मिला सकता। फिर भी भगवान ने सब कुछ हमको दिया। उनकी कितनी करुणा, कितनी कृपा है, इसकी समीक्षा हम शब्दों में नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। आज वो भगवान ये जा करके जैसे ही खबर दिया तुरंत लीलावती चली गई, उस नदी के किनारे पहुंची तो अपने पति को, पुत्र दामाद को और धन को भी नाव से भरी हुई देखा। धन से भरी हुई नाव को जब देखा उसको बड़ा सुकून मिला, खुश हुई। और माँ की बात जब याद आई कलावती को कि माँ ने कहा है झटपट समाप्त करना है, जल्दीबाजी में समाप्त करके संजोग से प्रसाद नहीं खाई और चल दी अपने पति को दर्शन के लिए। पता है उसकी नई दुल्हन है बेचारी, अभी अभी शादी हुआ है, पति से मिलने की व्यग्रता क्यों ना हो, ये तो स्वाभाविक कर्म है। लेकिन उस बूढ़ी माँ को देखिए, बेटी को नहीं अपने भेजते, अपनी चली गई। वहां जैसे ही पहुंची कलावती तुरंत पिता गायब, पति गायब, नाव डूब गई।
जीवन पर्यंत नाव चलाने वाले जो मलाह थे वो भी चिंता करने लगे कि नाव जो बंदी हो किनारे पर, नाव डूबने की कोई संभावना ही नहीं होती। और ये साक्षात आंखों देखते देखते सारी नाव डूब कैसे गई। नाव चलाने वाले भी सारे चिंता करने लगे। और ये जो तड़प करके बेचैनी में लीलावती पहुंची थी, उसका क्या हाल है। अब वो सोच रहे कि हाय हाय, अब मैं जीवन किसके लिए जीऊंगी। जो धन और पति दामाद को देखने दर्शन करने के लिए आई थी वो सब गायब हो गए। अब तो मैं सती होंगी, मरने के लिए तैयार हो गई। पति की पादुका माथे पर ली और सती होने की जैसे ही इच्छा करने लगी, त्यों ही आकाशवाणी हुई कि हे कन्या, तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः घर पर जाकर प्रसाद को भक्षण करके आएगी तो निश्चित ही निसंदेह अपने पति को पाएगी। ये आकाशवाणी सुनते ही तुरंत दौड़ते हुई कलावती घर पर गई, प्रसाद को खाई और जब जल पीकर यहाँ पहुंची तो अपने पति, पिता और नाव को धन से भरपूर देखा। इस बार पिता के पास जाकर के कलावती कहती है, हे पिताजी, अब क्यों विलंब कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, अब तो घर चलिए। और इस बार लीलावती, कलावती दोनों के अपने अपने पति, साधु और दामाद और नाव भरी हुई जो धन था वो सबको इकट्ठा लेकर रास्ते में सबको निमंत्रण देते हुए कि चलो चलो, घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा है। विधि विधान से सभी लोगों को निमंत्रण दिया और इस बार सभी चुप को पूरा करने के उद्देश्य से पूरी विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा संपन्न किया। और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि साधु के पूरे परिवार के अंदर ऐसी भक्ति दृढ़ हुई कि एक महीने में एक बार नहीं, महीने में दो बार, जब पूर्णिमा आती है और सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है उसको बोलते हैं संक्रांति, उन दोनों तिथियों पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करने लगे। और जब तक इस धरती पर रहे सुखपूर्वक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किए और मरने के बाद वैकुंठ धाम को चले गए। इसलिए भगवान की पूजा का यही फल है कि मरने वाला व्यक्ति केवल वैकुंठ जाता है, दूसरे कहीं उसको स्थान नहीं मिलता। वैकुंठ मतलब वो स्थान जहाँ से कभी मनुष्य कभी लौट कर नहीं आता, उसको वैकुंठ कहा जाता है। स्वर्ग अलग है। स्वर्ग में केवल हम पुण्य कर्म के बल पर जाते हैं और जितना पुण्य कर्म रहता है उस कैटेगरी का स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग भी कई कैटेगरी का होता है। जिस प्रकार से हम किसी होटल में जाते हैं, 1000 पे करेंगे, 2000 पे करेंगे, 5000 पे करेंगे, जितना पे करेंगे उसके कैटेगरी का आपको रूम मिलेगा उसी होटल में। जिस प्रकार से किसी ट्रेन में जाते हैं तो जनरल बोगी, रिजर्वेशन बोगी और एसी बोगी का, थर्ड एसी का, फर्स्ट एसी का अलग अलग किराए हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। उसी प्रकार से हम अपने पुण्य कर्मों के बल पर जितना पुण्य कर्म करते हैं उसकी कैटेगरी के अनुसार स्वर्ग प्राप्त होता है। और जैसे ही वो पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है पुनः फिर इसी लोक में आ जाते हैं। इसलिए स्वर्ग भी बहुत अच्छा चीज़ नहीं है और पाप कर्मों का परिणाम तो नरक है ही। अतः जीवन में यही परम उद्देश्य है, यही जीवन का परम लाभ है कि हम अपने जीवन में इतनी भक्ति करें कि भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए और मरणोपरांत भी भगवान के धाम को पहुँचे, जिसे वैकुंठ धाम, परम धाम कहा जाता है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, यही मानव जीवन का परम लाभ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ करके पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिए।